गाइस अगर आप एसबीआई की किसी भी ब्रांच में कैश डिपॉजिट करने जा रहे हैं, यानी कि आपके पास पैसे हैं, उसको आप चाहते हैं अपने अकाउंट में डालना, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्म भरा जाता है, इस फॉर्म को किस तरह से आप सावधानी से भरेंगे जिससे कि जो है बार बार वो रिजेक्ट ना हो और यहाँ पर कुछ गड़बड़ ना हो पाए। तो देखिए पूरा चीज़ समझेंगे। अब देखिए आपका खाता किसी भी ब्रांच में हो एसबीआई के, और आप किसी भी ब्रांच में जा कर के पैसे जमा कर सकते हैं, कैश जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी जहाँ खाता खुला हुआ है उस ब्रांच में भी कर सकते हैं, उसकी किसी भी शाखा आपको कैश जमा करना है तो ये वाला फॉर्म आपको वहाँ से ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप फॉर्म को ध्यान से देख लीजिएगा। इस तरह का फॉर्म जो है ये वाला फॉर्म आप लेंगे। अब देखिए यहाँ पर आप कैश जो है डिपॉजिट करेंगे, कैश जमा करेंगे, तो ये वाला देखिए पर्ची यहाँ पे कैश डिपॉजिट की है। तो अब आपको यहाँ से भरना चालू करना है फर्स्ट से। तो अब यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या भरना है, तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और एक एक करके आपको समझाता हूँ। फर्स्ट, सेकंड, फिर लास्ट वाला किनारे वाला भरेंगे। तो ये देखिए इसको मैंने बड़ा कर दिया। सबसे पहले आपको करना है कि डेट आपको डाल देनी है। कौन सी डेट? जिस दिन आप फॉर्म जमा कर रहे हैं उसी दिन की यहाँ पर डेट डालनी है। तो जैसे आपको डेट यहाँ से डालनी है, तो यहाँ से जैसे 1 तारीख है तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 0 आगे लगाना होगा। सिंगल होगा डिजिट तो आगे 0 लगा के बन। उसके बाद जैसे जौन सा भी महीना चल रहा है, ठीक है, जैसे 5वां महीना चल रहा तो 05। ठीक है, अगर 11वां महीना चल रहा है तो यहाँ पे 11 आप लिखेंगे। ठीक है, तो सिंगल रहेगा उसके आगे 0 लगेगा, तभी ये पूरा फिल हो पाएगा। उसके बाद 2026 है तो या 27 है तो वो यहाँ पे आपको डाल देना 2000, जो भी ईयर हो वो यहाँ पे आपको इस तरह से डेट भर देना है। ये काम पहला हो गया। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, डेट यहाँ पे देखिए आप जो डालेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट वाले में भी आपको ये देखिए डेट, तो इस तरह देखिए यहाँ पर जो है बॉक्स नहीं दिया गया है, तो इसमें कैसे भरेंगे, इसमें भी उसी तरह से आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो है फर्स्ट में जो है डे डाल देंगे। ठीक है, जैसे 5 तारीख है तो 05 डाल सकते हैं। ठीक, इस तरह से 05 डाल दिया। उसके बाद जो है यहाँ पर मंथ है, कौन सा मंथ है वो मंथ यहाँ पे डाल देंगे। तो जैसे यहाँ पे 10वां डाल दिया। उसके बाद 2027 चल रहा तो 2027, 2026 चल रहा, वैसे इस तरह से डेट यहाँ पे आपको भर देना है। तो ये डेट भर गया। उसके बाद हम चलते हैं दर वाले फॉर्म में जहाँ पे डेट डाली हुई थी। अब यहाँ पे क्या करना है, ब्रांच लिखा है तो ब्रांच आपको जहाँ पैसे आप जमा कर रहे हैं उस ब्रांच का नाम यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, तो हिंदी में भी डाल सकते हैं, इंग्लिश में भी डाल सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। तो यहाँ पर मैं ये देखिए ऐसे राजापुर है ब्रांच का नाम, तो ये डाल दिया। ऐसे आप ब्रांच का नाम हिंदी या इंग्लिश में डाल दीजिए। ये काम हो गया। अब यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर अपना डालना है। अकाउंट नंबर जो भी आपको कहा बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करना है अकाउंट नंबर को यहाँ से। ठीक है, अकाउंट नंबर यहाँ पे आपको डालते चले जाना है इस तरह से। ठीक, अकाउंट नंबर पूरा आप यहाँ पे भर देंगे जहाँ तक आपका भर रहा है। ठीक है, पूरा स्टार्टिंग से शुरू करना है और यहाँ पर भर देना है। ठीक है, अकाउंट नंबर आपका हो गया सही से, एक बार आपको चेक कर लेना है कि अकाउंट नंबर सही है। उसके बाद यहाँ पर नाम लिखा है, तो जिन व्यक्ति के नाम का अकाउंट नंबर है उसी का नाम यहाँ पर पूरा उसी तरह से यहाँ पर भर देंगे जो बैंक में लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप यहाँ पे हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में, जैसा आपको सही लगे। मोबाइल नंबर आपको डाल देना है। अगर आपके जो बैंक में रजिस्टर मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देते हैं तो अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप उसको डाल सकते हैं, कभी मान चलो कभी दिक्कत हो तो वो लोग आपको कॉल कर सकें। तो यहाँ पे आपको अपना जो मोबाइल नंबर है पूरा पूरा यहाँ पे भर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूरा इस तरह से मोबाइल नंबर डाल देना है। ये हो गया। ठीक, तो ये काम हो गया। वैसे ये केवल अकाउंट नंबर आपका सही होना चाहिए, तो इससे ही आपका पैसा डिपॉजिट हो जाता है। बाकी की चीज़ें अगर एक आध इधर उधर रहेंगी तो उससे दिक्कत नहीं होती है। अकाउंट नंबर लेकिन आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर आ जाता है ईमेल आईडी। अभी ईमेल आईडी क्या है कि जैसे आपका ईमेल आईडी अगर रजिस्टर है एसबीआई में तो आप उससे डाल सकते हैं, और बहुत से लोगों को पता ही नहीं रहता ईमेल आईडी को, जैसे बुजुर्ग हैं अब ऐसे लोग हैं, तो आप इसको ईमेल आईडी को छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसको आप नहीं भरेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और ईमेल आईडी आपके पास है तो यहाँ पर आप ईमेल आईडी अपनी पूरी email आईडी पूरी डाल सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे आ गया रुपी इन बर्ड। तो आप कितने रुपए जमा कर रहे हैं, जितने भी रुपए जमा कर रहे हैं, जैसे आप 5000 जमा कर रहे हैं तो यहाँ पे आप बर्ड में लिखिए। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, 5000 इस तरह का, और यहाँ पे लास्ट में आप लिख देंगे मात्र, जैसे कि मतलब इतने ही रुपए हैं मात्र। ठीक है, इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं। इंग्लिश में जैसे आप नहीं लिख पा रहे हैं तो एक काम और आप कर सकते हैं कि जितना भी रुपए यहाँ पे आप जमा कर रहे हैं उसके लिए आप गूगल में चले जाइएगा, किसी ब्राउजर को ओपन करिए और यहाँ पर क्या करिए, वो अमाउंट यहाँ पे डालिए, उसके आगे एक स्पेस दीजिए और यहाँ पे आपको लिखना है इन बर्ड। ठीक है, इन बर्ड। ठीक है, तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, अगर आपको हिंदी में लिखना है तो इन बर्ड हिंदी लिख सकते हैं, अगर आपको इंग्लिश में लिखना है तो इन बर्ड इंग्लिश यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे 35,000 था तो यहाँ पे इसने लिख दिया है 35,000। ठीक है, 35,000 ओनली।
ठीक है। ओनली आप जरूर लगा देंगे आगे, इंग्लिश में लिख रहे हैं, ठीक है। हिंदी में लिख रहे हैं तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, ठीक है। हिंदी में लिखने के लिए देखिए हिंदी लिख देंगे आगे, तो हिंदी में भी ये बता देगा कि 35,000, ठीक है, 35,000 मात्र, इस तरह से लिखना रहता है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे पैसे लिख देंगे, जितना भी यहाँ पर आप रुपए में पैसे जमा कर रहे हैं वो यहाँ पर आपको वर्ड में लिख देना है। अब यहाँ पे आ गया बारी, तो यहाँ पे आपको पैसे डाल देना है, ठीक है। कितना पैसा आप जमा कर रहे हैं, जो भी पैसा जमा कर रहे हैं उसको इस बॉक्स में आपको यहाँ पर डालना है। तो अब आप देखिए चेक जब जमा कर रहे होंगे ना, तो यहाँ पे चेक का नंबर डाला जाता है, चेक का नंबर यहाँ पे डालते हैं, फिर यहाँ पे अमाउंट। तो चेक तो आप दे नहीं रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर आप जो भी अमाउंट है इस तरह से नीचे आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे 20,000 दे रहे हैं तो आप यहाँ पे ही लिख दीजिए इसके अंदर टोटल 20,000, ठीक, इस तरह से लिख दिया। और ऐसे डंडा लगा के ऐसे अंदर से आप अच्छे से लिखिएगा। उसके बाद अब आप इतना पूरा हो गया है, अब यहाँ पे लिखा है सिग्नेचर ऑफ डिपोजिटर। तो यहाँ पे आप पैसे जमा कर अपने जो सिग्नेचर हैं वो सिग्नेचर इसके ऊपर आपको कर देने हैं यहाँ पर, मतलब जो व्यक्ति जमा कर रहा है या जिसका अकाउंट है उसके सिग्नेचर यहाँ पे, सिग्नेचर आप यहाँ पर कर दीजिए उसका, ठीक है। सिग्नेचर हो गया, इतना काम आपका कंप्लीट हो चुका है और ये पूरा भर करके तैयार हो गया है। अब आपको करना आना है दूसरे वाले स्लिप में जो बीच में दिया गया है, ठीक है। अब आपको सेम यही काम करना है। अगर देखिए 50,000 से ज़्यादा आप पैसे जमा कर रहे हैं अकाउंट में, ठीक है, तो आपको अपना पैन कार्ड का नंबर भी इस बॉक्स में, जो आपका पैन कार्ड है उस पर नंबर लिखा रहता है, इस बॉक्स में आपको भर देना है पूरा, ठीक है। अगर पैन कार्ड आपके पास नहीं है तो फॉर्म एक 16 आता है, आप वहीं से मांग सकते हैं, ठीक है। उनके एम्प्लॉय से किसी से मांग सकते हैं तो वो दे देंगे। तो ये फॉर्म साथ में लगता है, तो वो भर के आपको देना पड़ता है, ठीक है। 50,000 तक कर रहे हैं, नीचे कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये फॉर्म आया है, अब इसमें क्या है ना कि पैसे आप नोट आप देख लीजिएगा कि कितने के कितने नोट हैं, ठीक है, वो देख लीजिए, पूरा अपना काउंट कर लीजिए, ठीक है। किसी कागज़ पे लिख लीजिए। जैसे माना कि आपके पास 20,000 रुपये हैं, अब 20,000 में से आपको जैसे 500 कितने नोट है आपके पास, जितने भी हैं वो यहाँ पे आपको डाल देना है। जैसे 500 के आपके पास 10 नोट हैं, ठीक है, तो 510 कितना हो गया, 5,000, तो 5,000 यहाँ पे आप लिख देंगे। उसके बाद 100 कितने नोट हैं, 100 के मेरे पास यहाँ पर जो है 100 नोट हैं, तो यहाँ पे 10,000 हो गया, ठीक है, ऐसे। और पूरा जोड़ के यहाँ पे लास्ट में आकर के यहाँ पर आप जितना भी अमाउंट हो गया, जैसे 20,000 हो गया तो 20,000 ऐसे लिख देंगे। उसके बाद सेम तरीके से इसको भी भरना है, ठीक है। डेट आपने डाली, यहाँ पे अकाउंट नंबर, नाम, मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल दीजिए। और यहाँ पर आपको पैसे डालना है, जितना भी पैसा आप जितना भी जमा कर रहे हैं, ठीक है। जैसे 5,000 जमा कर रहे हैं, 5,000 यहाँ पे आपको हिंदी में लिख सकते हैं, 5,000 मात्र, ठीक। ये हो गया काम पर आ गया। यहाँ पे फिर से अमाउंट लिख दीजिए, जितना भी अमाउंट हो आपका वो यहाँ पे आप पूरा लिखे। बस इतना काम करके आपको क्या करना है, इसको जो भी अमाउंट है वो ले जा करके, जितना अमाउंट यहाँ पे आपने भरा है वो आप दे देंगे जाके। तो ये सब डाल के आप जमा कर दीजिएगा, आपका पैसा जमा हो जाएगा। धन्यवाद।